नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे पाकिस्तानी से करवाने जा रहा हूँ जिनका नाम इमरान मुग़ल है और ये पाकिस्तानी लता जी के नाम से पुकारे जाते हैं। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे पाकिस्तानी से करवाने जा रहा हूँ जिनका नाम इमरान मुग़ल है और ये पाकिस्तानी लता जी के नाम से पुकारे जाते हैं। क्या लता मंगेशकर के जाने के बाद क्या ये उनका सफ़र आगे जारी रख सकेंगे? उनकी आवाज़ में इनके पहले भी गाने आ रहे हैं। क्या लोग जो लता मंगेशकर को इतनी इज़्ज़त देते थे क्या इनको देंगे? आइए चलते हैं, इनसे पूछते हैं, इनकी फीलिंग्स भी जानेंगे कि जब इनको ये खबर मिली और जब इनके सुनने में आया कि जी लता मंगेशकर की डेथ हो गई, क्योंकि वो इनकी रूहानी उस्ताद भी थी, उस्ताद के जाने के बाद क्या फीलिंग्स होती हैं। आइए चलते हैं, इमरान मुग़ल से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जी ठीक हूँ। अच्छा, जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ की कि जैसे कि एक रूहानी उस्ताद थी वो आपकी, उनकी डेथ हुई, तो क्या फीलिंग्स थी और किस तरह, यानी कि कब आपको कैसे पता चला? इतवार के दिन सुबह 8 बजे उनकी डेथ हुई है और मुझे 2 बजे पता चला, क्योंकि मैं सो रहा था। हमारा काम ऐसा है कि हम लोग लेट नाइट जाग रहे होते हैं, तो उठकर पता चला कि मोबाइल पे कॉलें काफ़ी आई हुई हैं, मीडिया चैनलों से आई हुई हैं। जो लोग मीडिया चैनल जो मुझे मॉर्निंग शो से कॉल कर रहे थे, और फिर मुझे मेरे करीबी दोस्तों ने, स्टूडेंट्स ने मुझे पिक्चर सेंड की हुई थी, स्टेटस सेंड किए हुए थे। वो सब कुछ अचानक देखकर तो मैं बुखला सा गया कि क्या हो गया है। पता था कि बीमार हैं लता जी को, स्टार्टिंग कोरोना से ही हुआ, कोरोना की उनको पॉजिटिव रिपोर्ट आई और उसके बाद उनको नमूनिया हो गया। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में वो एडमिट हुई, उनका इलाज भी चलता रहा और उसके बाद मतलब कि डॉक्टर्स के हवाले से बताया गया कि अब वो बेहतर हैं, सही। उनका वेंटिलेटर हटा दिया गया है। तो एक दिल को ये सुकून था कि अब वो कुछ बेहतर हैं। तो आपको पता उनकी एक एज ऐसी थी कि इस एज में तो बीमारी आम है, कोई ना कोई बीमारी अटैक करती है। तो लेकिन ये तसल्ली थी कि वो हैं, ये एक दिल को सुकून था कि वो हैं। तो बस अचानक उनके जाने का जब पता चला तो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करूं। बिल्कुल, जैसा कि बहुत से लोग हैं, आपको वीडियोस भी मैं आपकी देख रहा था कि वो वीडियो बना बना के ताज़ियत कर रहे हैं और क्या फ़ील कर रहे हैं कि ये खला कभी पूरा हो सकेगा? ये ऐसा खला है कि कभी पूरा नहीं हो सकता। मेरे पास भी बस यही है कि मैं उनकी आवाज़ में गा लेता हूँ, लेकिन उन जैसा तो कभी नहीं गा सकता ना। उनकी मेहनत, उनकी रियाज़त, उनकी इतनी ज़्यादा कारकर्दगी वो तो कोई भी नहीं कर सकता। जितना काम लता जी ने किया है कोई इतना काम कर ही नहीं सकता। उनको एक गॉड गिफ्टेड था कि उनको राइटर अच्छे मिले, उनको मौसीकार अच्छे मिले, उनको म्यूज़िक बनाने वाले अच्छे मिले, उनको सिस्टम अच्छे मिले, रिकॉर्डिंग अच्छे लेवल की हुई, AR रहमान जैसे लोग उनको मिले। तो बहुत बड़ा नाम था वो, उनका खला कोई भी पूरा नहीं कर सकेगा। और इतनी मेहनत किस सिंगर पे होगी? इतना कौन सा सिंगर है कि जो इतना काम कर सकेगा और इतना निभा सकेगा? माशाल्लाह, बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि उस खला को कोई भी पूरा कर सकता है। एक उनसे मिलने की आपकी जस्तजू भी थी, तो वो जस्तजू अधूरी रह गई। बस मुल्की हालात कुछ इस तरह के थे कि वो दूरी रह गई, वरना मेरे दिल में यही था कि मैं अब बाकी की ज़िंदगी उनके साथ गुजारूं और उनकी खिदमत करूं, उनके घर में रहूं, उनके पास रहूं, उनका ग़ुलाम बन के, उनका खादिम बन के बस उन्हीं की देखभाल करूं। लेकिन ये दिल की हसरत दिल में रह गई। बिल्कुल ऐसी है। हम आपकी वीडियोस भी देख रहे थे कि आप बहुत ही इमोशनल थे, रो रहे थे, तो कितना याद आ रही थी वो? मैंने अभी जैसा कि बताया कि अगर जब वो ज़िंदा थी, मुलाकात नहीं भी होती थी, बात नहीं भी होती थी, एक दिल को सुकून तो था, तसल्ली तो थी ना किसी के होने की। और जब फिर वो दुनिया में नहीं रही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, दिल नहीं लग रहा था। फिर इतनी ज़्यादा
मुझे ताज़ियत की कॉलें आई मेरे स्टूडेंट से कि मोबाइल 1 मिनट के लिए भी मैं नहीं नीचे रख सका, इतने मैसेज इतनी कॉलें कि वो सारा दिन परसों का तो मैं फ़ेस करता रहा सबको। और मेरी अपनी ये कैफ़ियत थी कि मैं रो रो के मेरा बुरा हाल था, मेरा गला बैठ गया, आंखें स्वेल हो गई। मोहब्बत जो होती है, जो किसी से अकीदत होती है, रूहानी अकीदत होती है आपकी किसी के साथ, वो तो नहीं ना मिट सकती। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस यही सीन था मेरे साथ। ठीक है, जैसे कि बहुत ही इमोशनल हमारी आज का टॉपिक भी इमोशनल ही है, तो कोई ट्रिब्यूट पेश करते हैं आज। माशाल्लाह आपका इधर पूरा ग्रुप भी बैठा हुआ है, तो मैडम जी को अगर हम कोई कहें कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे ट्रिब्यूट? उनका तो हर गाना ही ट्रिब्यूट है। क्या बात। और अभी तो मैं क्या ट्रिब्यूट पेश कर सकता हूँ उनको, अब तो टूटा फूटा ही गाने वाले लोग हैं। मुझे तो गाना भी नहीं आता, सीख रहे हैं, शागिर्द हैं, अभी तो स्टूडेंट हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन ट्रिब्यूट के लिए मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह। चलें जी, बिल्कुल सुना दें फिर। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। क्या बात है नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम था, इमरान मुग़ल जो पाकिस्तानी लता जी के नाम से पुकारे जाते हैं, आप सब जानते हैं। जैसे कि लता मंगेशकर की डेथ के बाद इनका यही कहना है कि मुझे 1 मिनट भी मेरा मोबाइल यानी कि कॉल्स इतनी आ रही थी, मैसेजेस इतने आ रहे थे मीडिया से, यानी कि मॉर्निंग शोज़, जैसे कि मीडिया के तो ये पहली मीडिया इनका फ़ैन है, क्योंकि आप इनके इंटरव्यूज़ तकरीबन अभी तक 40 से 50 इंटरव्यूज़ इनके हो चुके हैं और अब दोबारा से स्टार्टिंग हो चुकी है। लेकिन आज जो हमारी इमोशनल टॉक ये थी कि मैडम जी का जाना, जो सिंगिंग की दुनिया में खला हो चुका है, उसको किस तरह पुर किया जाए। उनका यही कहना है कि ये कभी पुर नहीं हो सकता। और जैसा कि इन्होंने ट्रिब्यूट भी पेश किया, मज़ीद ट्रिब्यूट हम पेश करते रहेंगे मैडम जी को। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।